एक बार एक देवी में प्रहलाद के लड़के की आसक्ति हो गई और उनके प्रहलाद के गुरु के पुत्र की भी आसक्ति हो गई उस लड़की में। अब दोनों लड़ गए। एक तो राजकुमार, सारी पृथ्वी के राजा थे प्रहलाद, उनका लड़का, और एक उनके गुरु का लड़का। अब उन दोनों ने कहा, भाई हम दोनों में जो बड़ा हो उसको ये लड़की मिले। आपस में समझौता हो गया। और एक बात और, अगर हमारी बात सही निकली, प्रहलाद का लड़का कहता है, तो तुमको फांसी दी जाएगी। अगर ये सिद्ध हुआ कि मैं बड़ा हूं क्योंकि राजपुत्र हूं, और अगर तुम बड़े हो ये सिद्ध हुआ तो मुझे फांसी पे लटका देना। इतनी भयानक शर्त एक लड़की के पीछे। लेकिन फैसला कौन करेगा? तो प्रहलाद के लड़के विरोचन ने कहा, हमारे पिताजी करेंगे, वो राजा है, तुमको उनका फैसला मंजूर है? राजकुमार की इस बात को सुनकर गुरुपुत्र ने कहा, बिल्कुल मंजूर है। हमारे पिता ने कहा है प्रहलाद कभी अन्याय नहीं कर सकता, उसका कहीं अटैचमेंट है ही नहीं। तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम उनके बेटे हो इसलिए तुम्हारे पक्ष में फैसला कर दिया? नहीं नहीं, कभी नहीं, हम सोच नहीं सकते। चलो, मुकदमा पेश हुआ। प्रहलाद ने कहा कि हमारे गुरुजी हमसे पूज्य हैं, इसलिए हमारे बेटा विरोचन गुरु के पुत्र से हार गया। गुरु पुत्र बड़ा है हमारे बेटे से। है, पकड़ लो, विरोचन को लटका दो फांसी पर। ऑर्डर। मुस्कुराते हुए, और एक लौता बेटा और राजा का बेटा। फिर आए आगे गुरुपुत्र, उन्होंने कहा, नंबर 2 क्वेश्चन, तुम हमसे बड़े हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं? प्रहलाद से पूछा। ने कहा, नहीं, आप बड़े हैं। हम तो राक्षस के पुत्र हैं, हिरण्यकशिपु के। आप ब्राह्मण पुत्र, गुरु पुत्र हैं, आप बड़े हैं। तो उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा मानना होगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल, छोड़ दो बेटे को, फांसी मत दो, छोड़ दो। दोनों वाक्य बोलते समय एक सी स्थिति। भगवत प्राप्ति के बाद ये ऐसा होता है तो उसको प्रारब्ध भोगने में क्या प्रॉब्लम है? कोई मरो, कोई जियो, कोई लाभ, कोई हानि, कोई अपजश, कोई जश, सब बराबर। तो प्रारब्ध भोगना पड़ता है, खुशी खुशी भगवान का प्रसाद समझकर, और संचित भस्म हो जाता है, और भविष्य के किसी कर्म का फल नहीं मिलता क्योंकि वो अकर्ता हो गया।